मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। सुबह की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर की जय जयकार करें जिसने हमें अब तक संभाल के रखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना में जाने से पहले हम कुछ वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर हमारे लिए उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम कुछ वचन पढ़ते हैं। फिलिप्पियों की पुस्तक 4 अध्याय वचन 6 में पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें क्या बताती है? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। जब मेरे प्रिय भाई बहनों हम परमेश्वर की उपस्थिति में या परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो हम व्यर्थ ना सोचें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है हम किसी भी बात की चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हमने उसको शरण ली है। वो जीवित परमेश्वर है और वो दीनों की विनती की ओर कान लगाता। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक घटना की ओर मैं आपको ले चलते हुए परमेश्वर की ओर आकर्षित करते हुए देखते हैं हम हन्ना के जीवन से। वो परमेश्वर के भवन में कैसे गई और वहाँ पे उसने कैसे रोई और गिड़गिड़ाई, और जो उसकी नाम धराई होती थी, उसे पुत्र नहीं हुआ था, उसे बच्चे नहीं हुए, तो वो कैसे उसकी नाम धराई। वो लोग वहाँ पर क्या क्या बातें बोलते होंगे, लेकिन जब परमेश्वर के सामने वो रोई बिलक बिलक के और उससे उसने मांगा और उसने उसे पुत्र दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसकी मन की इच्छा को पूरी की और मेरे प्रिय भाई बहनों फिर वो कभी उदास ना हुई। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। हम जानते हैं हमारी बहुत सी चिंताएं हैं। हम चिंता को लेकर बहुत से बाल बच्चों के लिए कि आगे उनका करियर क्या है क्या नहीं, हम उनके लिए कैसे व्यवस्था करें, हम उनकी कैसे ज़रूरतों को पूरी करें। परमेश्वर पर भरोसा रखिए और मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर में एक अच्छा जीवन बिताइए, एक अच्छा वो रखिए जिससे परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे। खराई की चाल चलें मेरे प्रिय भाई बहनों। हम किसी का लालच ना करें। हमें यदि 2 पैसों का लालच मिलता है तो हम उसका लालच ना करें मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर पर भरोसा रखें और हम सच्चाई का जीवन जिएं। हालेलुया। क्योंकि वो मन और हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसकी दृष्टि इस पृथ्वी पर है, अपने चुने हुए लोगों पर है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आपको उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ क्या बताती है आगे 7वें वचन में बताया, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में वास करेगी। हालेलुया। और तुम उन सारी चिंताओं से दूर हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा, अपने भजनकार दाऊद कहते हैं, अपने
मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, वह उसे पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कल की चिंता क्यों करें? हमें आज जिस स्थिति में है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे लिए आज का दुख बहुत है। हम कल की चिंता में कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रिय भाई बहनों। बाइबल हमें बताती है चिंता करके तुम कुछ नहीं कर सकते, ना तुम एक पल घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है। यदि हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि वो हमारा सहायक और छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे हन्ना के मुंह पर कभी उदासी नहीं छाई, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके लिए भी परमेश्वर ने एक योजना बना के रखी है। वो परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे विषय में जो मैं कल्पनाएं करता हूँ वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास रखो, प्रभु यीशु ने हम सब के खातिर अपना लहू बहाया है। उसने अपना पवित्र लहू हम सब के खातिर बहाया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें वो क्यों ना आशीषित करेगा, हमें आशीष देगा। हम उसके वारिस हैं, हम उसकी संतान हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें डरने की ज़रूरत नहीं, बस हमें सच्चाई का जीवन जीने की ज़रूरत है। उसके बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है, जिससे परमेश्वर हमसे खुश हो और परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक ज़रूरतों को पूरी करे। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं, अपनी आँखों को बंद करते हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं प्रभु जी, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपने हमें रात भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, अच्छी नींद दी मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। आपने हमें रात भर संभाल के रखा, हर एक बीमारी से प्रभु जी, हर एक उन मुसीबतों से प्रभु जी आपने मुझे सुरक्षित रखा जो अचानक से आ पड़ती हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक सुंदर सुबह दी मेरे पिता परमेश्वर, एक सुंदर किरण दी मेरे पिता परमेश्वर, जिसमें हम आपको धन्यवाद कर सकें प्रभु जी, आपको खुश कर सकें प्रभु जी, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी महिमा कर सकें प्रभु जी। होने दे मेरे पिता परमेश्वर अपने नाम की महिमा मेरे पिता परमेश्वर। जो भाई बहन मेरे पिता परमेश्वर चिंतित हैं मेरे पिता परमेश्वर, अपने घर परिवार को लेकर पिता परमेश्वर, बेटा बेटियों को लेकर प्रभु जी, उनका पालन पोषण कैसे करें, लेकिन प्रभु जी आपका वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं प्रभु जी। हम उन सब को प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में लाता हूं। जैसे आपका वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रभु जी उन्हें आशीषित कर मेरे पिता परमेश्वर, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जब हन्ना रोई मेरे पिता परमेश्वर बिलक बिलक कर, और उसने आपसे अपनी दिल की बात कह दी, और मेरे पिता परमेश्वर आपने उनकी प्रार्थना को सुना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी उन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। महान राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु जी हर एक ज़रूरतों को पूरा करें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो आप पर भरोसा रखते हैं, आप पर विश्वास रखते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक चिंता को उनके दिल से निकाल मेरे पिता परमेश्वर। जिनके पास अच्छी नौकरी नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, अच्छी जॉब नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें नौकरी दे मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें एक अच्छी जॉब दे मेरे पिता परमेश्वर, जिससे वो अपने घर का पालन पोषण कर सकें मेरे पिता परमेश्वर। उनकी अगुवाई कर मेरे पिता परमेश्वर, उनका मार्गदर्शन कर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता
पिता परमेश्वर, जो बिजनेस में लेकर चिंतित रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, घटी नुकसान के कारण प्रभु जी चिंतित रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है यहोवा मेरा शरण स्थान है, जो यहोवा के खोजी हैं उनको किसी भलू वस्तु की घटी नहीं होगी। प्रभु जी पिता परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को पूरी कर, कमी घटी को पूरी कर मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, विनम्र विनती करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके दास दासियों के लिए प्रभु जी, आपके बेटा बेटियों के लिए प्रभु जी, जो आपका वचन हर एक दिन हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी, आप उनकी मदद और सहायता करें पिता परमेश्वर। जिस नगर जिस क्षेत्र में जाएं मेरे पिता परमेश्वर, उस नगर उस क्षेत्र में प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी हो सके मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अपने दास दासियों की प्रभु जी अगुवाई कर मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हमारे बोलचाल से प्रभु जी, हमारे उठने बैठने से प्रभु जी किसी को ठेस ना लगे मेरे पिता परमेश्वर, ना हम किसी का ठेस का कारण बने प्रभु जी। मेरी मदद और सहायता करें पिता परमेश्वर, हर एक उन उपद्रवी मनुष्य से मेरी रक्षा करें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। मांगते हैं आपसे यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन आमीन।